जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सोशल साइंस के प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो आप लोगों का चल रहा है, और फिर 1 महीने के बाद आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम 2025 भी होने वाला है। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल होगा, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ज़बरदस्त तरीके से इन सीरीज को देख लीजिए आप। ये इसका पार्ट 3 यानी कि सेट 3 लेकर आए हैं आपके लिए। और लास्ट में हम आपको जो है सब्जेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखाते हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। सबसे पहला सवाल, वियना कांग्रेस की मेज़बानी किसने किया था 1815 में? तो वियना की जो सम्मेलन हुआ था 1815 में, उसकी जो मेज़बानी किया था मेटरनिख ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला सवाल है हमारा, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी कब फैली थी? राइट आंसर हो जाएगा 1890 के दशक में फैली थी। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो ये इंग्लैंड में खोला गया था। बृहत उत्पादन की नीति कब अपनाई गई थी? तो बृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी। ठीक है। सोडमिया पिड माउंट शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एमेनुअल थे इसके शासक। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है, वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का स्थापना स्थापित हो गई थी या फिर स्थापित हुई थी? आपको बताना है। तो बुर्बो वंश की स्थापना स्थापित हुई थी। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? ये आपको बतानी है। राइट आंसर 1832 में। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दी? राइट आंसर 1921 में। पंजाब के भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा अति सिंचाई। क्या हो जाएगा बाबू? अति सिंचाई हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र है? आपको बतानी है। ऑप्शंस है आपके पास, ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शंस नंबर सी, 33%। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों के विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? राइट आंसर IUCN। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वो कौन सी नदी पे बना है बाबू? तो ये बना है आपका महानदी पर। निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बहुउद्देशीय बांध। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम का जो कीट पालन है वो क्या कहलाएगा? तो बाबू सेरीकल्चर कहलाएगा। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि वह प्राकृतिक समरूप तकनीक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खनिज कहलाएगी। वस्त्र चीनी वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? कृषि आधारित उद्योग, इसको हम लोग बोलते हैं कृषि आधारित उद्योग। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। स्थानीय व्यापार स्थानीय स्तर पे होता है। ठीक है, तो ये मत दीजिएगा। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है? सही जवाब हो जाएगा चेन्नई पत्तन। देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग दिल से सपोर्ट नहीं करते हो भाई। ठीक है, वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया करो। लाइक करने से तो कोई भी पैसा नहीं लगता है, आपको 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, और हमें एक वीडियो डालने में 1 घंटा लगता है। ठीक है भाई, तो कम से कम मेहनत का ही थोड़ा सा ख्याल रख लिया करो। कम से कम वीडियो को लाइक करो ताकि हम मोटिवेट हों, है ना। अगर एक एक वीडियो पे 500-500 लाइक आ जाए, हज़ार हज़ार लाइक आ जाए, तो क्यों ना आप लोगों के लिए लगातार वीडियोज़ बनाया जाए, लगातार सपोर्ट किया जाए। तो भाई दिल से सपोर्ट करोगे तब तो हम भी दिल से आप लोगों की मदद कर पाएंगे। अगला सवाल पे आइए। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 4 बार संशोधन हुआ था। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट कब लागू की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 1956 में। नेक्स्ट है आपका, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है?
सही जवाब हो जाएगा आपका चुनाव आयोग। कौन देता है बाबू? चुनाव आयोग देता है। ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार, जो अभी हमारे झारखंड में है, जिसमें जेएमएम है, कांग्रेस है, जेडीयू है, ये सब मिल करके ये सरकार बनाती है। अगले सवाल को देखिए, हमारा है कौन सा तरीक़ा किसी लोकतंत्र के राजनीतिक सुधार के लिए बेहतर है, यानी कौन सा तरीका होगा, है ना? तो लोकतंत्र के सुधार के लिए बेहतर होता है तो सुधार के लिए कानून बनाना। ठीक है, एक कानून बना लिया जाए, बहुत अच्छा रहता है। बोलिविया के जल युद्ध के किसके खिलाफ था? तो बोलिविया का जो जल युद्ध हुआ था वो किसके खिलाफ था, आपको बतानी है। राइट आंसर पानी के निजीकरण के खिलाफ, यानी कि पानी को निजीकरण कर रहा है भाई। पानी को प्राइवेट कर दोगे, पानी पर टैक्स लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल कह रहा है आपसे, लोकतांत्रिक सरकारें जो होती है वो कैसी होती है, आपको बतानी। तो लोकतांत्रिक सरकारें जो होती है वो उत्तरदायी भी होती है, जिम्मेदार भी होती है और वैध भी होती है। तो उपरोक्त में से सभी। जब कभी भी आपका एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दिखे उपरोक्त में से सभी, तो आंख बंद करके उसको आंसर कर देना और 4-5 नंबर फ्री के उठा के ले जाना। ठीक है, अगले सवाल पे ये कह रहा है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करेगा मेरे भाई? न्यायपालिका। बिल्कुल, न्याय कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? भाई भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की जो संख्या है वो 22 है, ऑप्शन नंबर ए। नेपाल में सन 2006 में अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र को स्थगित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो उसके लिए जो हो सकता है ये हो सकता है अधिक बिजली प्राप्त करना। उद्योग है भाई, उद्योगपति तो वो बिजली लेगा तभी तो उसका फैक्ट्री चलेगी ना, ऐसे थोड़ी चलेगी। अगले सवाल पे ये क्वेश्चन नंबर 33 पे कहा जा रहा है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो ये जो होता है प्रति व्यक्ति आय पर भी होता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी होता है, औसत साक्षरता दर पे भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे ये कह रहा है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी माध्यम में उपयोगी वस्तुओं में बदलने के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये कौन से क्षेत्र में आएगा ये बतानी है। तो ये द्वितीयक में आएगा। देखिए, कोई कच्चा माल प्राकृतिक से लिया, प्राथमिक से लेगा, फिर यहाँ से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करने के बाद जब वो सेल होने लगता है तब वो सेवा क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र में जाता है। तो पहला जो लेता है, जो कच्चा माल जहाँ से ले रहा है वो होगा प्राथमिक क्षेत्र। जहाँ प्रोडक्शन होता है यानी कि सेकंड द्वितीयक क्षेत्र में प्रोडक्शन होगा, कंपनी माल प्रोडक्ट करती है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। जीडीपी का क्या मतलब होता है यहाँ पे ये बतानी है आपको। तो जीडीपी का जो मतलब होता है मेरे भाई वो हो जाता है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मृदा में के निम्नलिखित कार्य हैं, मृदा के कार्य आपको बतानी है मेरे भाई। तो आप लोगों ने नज़र में देख लिया होगा इनमें से सभी। राइट आंसर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, आय का और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है? तो देखिए, अब आप लोग यहाँ पर ना ये मत देख लीजिएगा ये वाला, ये इनमें से कोई नहीं और इनमें से सभी, सब में अंतर होता है। ये वाला आंसर कभी मत कीजिएगा, बचत हो जाएगा। आय और उपयोग, आपने कमाया, ठीक है, कमाया और खर्च किया, तो बचा क्या? बचत, जो आपने बचाया तो वो बचत कहलाता है। ठीक है मेरे भाई। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का जो प्रमुख कार्य क्या होता है मेरे भाई? विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधी नियमों को बनाना, विदेशी निवेश में उदारीकरण का समर्थन करना। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 39। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद को मानक तय करता है कौन कहलाता है? ISO। ठीक है, याद रखिएगा। शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? शब्द नहीं सामान होगा भाई, कैसे कैसे टाइप करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एक मार्क देखना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं हम लोग यहाँ पे शब्द नहीं शहद होना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है? ठीक है, ISI तो वो तो जेवर में चला जाता है, तो एक मार्क होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगले सवाल पर ये कह रहा है, वैश्वीकरण देशों के बीच निम्नलिखित तीव्रता होती है। तो भाई माल सेवाएं, निवेश और तकनीक उपयोग से सभी हो जाएगा इसका। आइए इसके सब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फटाफट। लीजिए, पहला स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई। दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट सवाल के स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग की फाइनल एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो पाए। इतना कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक करके जाना, बिना लाइक करके गए ना तो हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। चलो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी, आप लोग क्या ही बोलोगे। ले लिए, चलिए। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और अपना नाम, अपने जिला का नाम कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं मेरे भाई।